नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। समय के साथ काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है और इस बदलाव में अब जो किसान हैं वो परंपरागत खेती से थोड़ा सा हटके अब व्यावसायिक खेती की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। इन्हीं में से कई किसान ऐसे भी हैं जो G9 केले का खेती कर रहे हैं, साथ ही साथ अदरक और हल्दी की भी खेती कर रहे हैं। आखिर इसके खेती से उन्हें किस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं और आगे का उनका क्या विचार है, सब कुछ आज हम जानने का प्रयास करेंगे। और उन्हीं किसानों में से एक किसान हमारे बीच में हैं जो आप पीछे देख रहे हैं। नाम है हृदय नारायण सिंह जी, जो कि कैमूर जिले के डहरक गांव के रहने वाले हैं और ये पहली बार जो है परंपरागत खेतियों से हटके अब केले की खेती कर रहे हैं, पपीता की खेती कर रहे हैं, साथ ही साथ अदरक और हल्दी की भी खेती कर रहे हैं। तो आइए इनसे समझते हैं कि क्या है पूरी कहानी और कितना इसको एक फ़ायदे का सौदा ये समझ रहे हैं इन खेतियों को। तो आइए मिलाते हैं आपको हृदय नारायण सिंह जी से। जी हाँ, परंपरागत खेती कब से कर रहे हो और कितने बीघे खेती होती है आपकी है करीब करीब? परंपरागत खेती तो धान गेहूं करते ही हैं। जी जी। लेकिन वो तो करीब 50 एकड़ के आसपास करते हैं। 50 एकड़ के आसपास? हाँ, कि 200 बीघा के आसपास? हाँ, छोटी बीघा से? जी जी। तो ये परंपरागत खेती से व्यावसायिक खेती की ओर आपने अभी कदम रखा हुआ है, क्या देख रहे हैं, कितनी कमाई है, क्या फायदे हैं, क्या देख रहे हैं? नहीं, व्यवसायिक खेती में तो बहुत अच्छा फायदा है। परंपरागत खेती उसका माने मिलता है 6 महीने के आसपास। और वो समझ लीजिए कि इसका जो खेती है उससे कम माने मेहनत में फ़ायदा ज़्यादा होता है। चाहिए थोड़ा सा दिखाएंगे क्या केला वाला का अपना? हाँ, केला दिखाएंगे। तो केला की खेती भी की हुए हैं? जी जी जी। अच्छा। हाँ। तो क्या है केला की खेती, कितने एकड़ में? केला में तो अभी हमने 1 बीघा का खेती किया है नया। और जो भी पौधा है 5 बाई 5 की दूरी पर रोपे हुए हैं। लेकिन अब समझ लीजिए केला में अभी हमारा घार नहीं आ रहा है। अब घार आने का समय आ गया है। इक्का दुक्का निकल रहा है, लेकिन फिर भी हमारा केला अच्छा है। केला का जो पौधा है G9 है और माने प्रोग्रेस भी अच्छा है। तो ऐसे घार अगर निकल जाएगा तो व्यापारी लोग आ रहे हैं, क्योंकि घार तैयार हो जाएगा तो हमको खबर कर दीजिए, हम आकर यहीं से उठा लेंगे। तो यही पोजीशन है इसका। और इसके अलावे हम हल्दी का भी खेती किए। तो हल्दी का खेती तो बहुत माने हाईएस्ट अथू पर नहीं किए, लेकिन 1-1 बीघा हल्दी और आदि 8 कट्ठा? हाँ, 8 कट्ठा वही हल्दी और आदि हमने किया। लेकिन दोनों में फ़ायदा है। अच्छा। हल्दी में भी फ़ायदा है और आदि में भी फ़ायदा है। आइए सर, घूमते दिखाइए थोड़ा अपना फार्म भी दिखाते रहिए। आदि में फ़ायदा ये है कि उस समझ ले आलू के समान अपना बैठता है नीचे मिट्टी के अंदर। तो दोनों मिट्टी के अंदर बैठता है। और रोपने के बाद उसका जो सीज़न चल रहा है अभी, ये जो नक्षत्र रोहिणी के बाद मिर्गिडा है, वो समझ लीजिए कि मिर्गिडा में आलू और हल्दी और आपके अदरक का खेती किया जाता है। ये दोनों सीजन अगर लेटेस्ट वैरायटी किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आद्रा नक्षत्र तक किया जाएगा। इसके बाद वो उसको रोप देते हैं। रोपने के बाद उस पर धान का माने पूरेसा चाहे भूसा सड़ा गला हो उस पर बीग देते हैं। तो क्या अगली इस बार बड़े लेवल पर करने का प्लान? हाँ, इस बार हम उसको बढ़ाएंगे। क्या रहा थोड़ा सा मैं सर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा गणित बताइए उसका कि कितना खर्चा देखिए, आदि पे और अदरक पे? आदि पर तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपया बैठ जाएगा बुआई में। 8 कट्ठा पे? हाँ, 8 कट्ठा में। जी। लेकिन जिस दिन पैदावार होगा पैदावार आपका आप किए थे ना? हाँ, पैदावार हमने किया था। कितना हुआ था उत्पादन? पैदावार हमने किया था करीब 10 क्विंटल निकला था। 10 क्विंटल? हाँ। कैसे गया था भाव? भाव करीब 250-300 के लगभग गया था। क्या क्विंटल? क्विंटल पर नहीं, किलो पर गया था। 250-300 रुपये किलो गया था? जी। तो सर क्या मानते हैं 8 कट्ठा में जो आपने अदरक की खेती किया? हाँ। तो 10 क्विंटल के करीब हाँ, 10 क्विंटल। तो एक 8 कट्ठा में कितना कमाई करे जो बता रहे हैं? अब उसी के हिसाब से आंकड़ा निकाल लिया जाता है। जी जी। गया होगा? हाँ। तो क्या वो धान और गेहूं में संभव हो पाया? नहीं, संभव धान और गेहूं से नहीं आएगा। 2-2.5 लाख रुपए कितने बीघा में? अरे 2-2.5 लाख बीघा तो बहुत ज़्यादा खेत का अगर पैदा होगा तब होगा। हाँ।
तो आप इसको बड़े पैमाने पे करने का हाँ, प्लान कर बड़े पैमाने पर और हल्दी की क्या स्थिति थी? हल्दी की स्थिति माने ठीक थी, लेकिन हल्दी भी अच्छा है। उसमें एक ही चीज़ अभी अनुभव नहीं आ रहा है। जैसे हमने छपरा सिवान में देखा कि 2 ब्राह्मण हमसे मिले थे जी और वहाँ हल्दी मकई दोनों एक ही में किया जाता है। मकई काट लेने के बाद हल्दी का माने निराई गुड़ाई कर देते हैं और करने के बाद अब मकई भी निकल जाता है, इसके बाद हल्दी भी निकल जाता है। तो उस सिस्टम है जो हल्दी गांठ का गांठ आकर बाज़ार में बिकता है, तो हम लोगों का हल्दी वैसा नहीं हो पा जाता है। तो अब उसका सिस्टम क्या है उसको हमको थोड़ा सा समझना हाँ थोड़ा तो हल्दी समझना का कितना रहा कुछ ग्रुप कमाई किया हल्दी का कम जाएगा, 5 क्विंटल जाएगा। 5 क्विंटल गया था हाँ, आपका जी। 8 कट्ठा में। हाँ, 8 कट्ठा में। तो आप क्या मानते हैं सर कि ये व्यावसायिक जो खेती नहीं, हल्दी तो ये दोनों चीज़ व्यावसायिक है। और हाँ, क्या जितना सपरे और खेती माने साग सब्जी में लौका भिंडी कराते हैं और करेला भी है सामने। तरबूज उरबूज की हाँ, तरबूज का भी कराए हैं। हाँ तरबूज उरबूज की भी खेती कराएंगे, जी, लौका वोका के हाँ तो लौका है। आइए, कितना सर हो जाता है एक मतलब मैं कहूँ महीनवारी पूछ सकते हैं या साल का? महीनवारी तो हम लोग नहीं आंकड़ा निकलते हैं, इसे साल में समझ लीजिए इससे करीब करीब 15-16 लाख के आसपास में इसका आ जाएगा। व्यवसायिक से सही हाँ, व्यवसायिक सिस्टम। हल्दी की खेती, अदरक हाँ। लौकी सब्जी की खेती से जी, कितने बीघे में सब करते हैं सर व्यवसायिक खेतियाँ? जी। तो कितने बीघे में हो गई आपकी? अरे करीब 1-1.5 एकड़ में होता है। 1-1.5 एकड़ में कर रहे हैं और 15 से 16 लाख की हाँ, कमाई हो जा रही है। सब्जी की खेती इससे भी है। 15 की सब्जी खेती से तो इसी एरिया में कि और भी कहीं आसपास? नहीं, और तो थोड़ा दूर है। अच्छा, वहाँ पे भी खेती की जाती है। हाँ, तो 15 से 16 मतलब आराम से हो जाता हाँ। है। इससे कम खर्चा कितना आ जाता है पूरा? अब खर्चा इसमें समझ लीजिए 1.5 लाख रुपया 2 लाख के आसपास आ जाएगा। 2-3 लाख रुपया खर्चा आता है। हाँ, मजदूरी सब मजदूरों से कराना है, बिना मजदूर नहीं 15-16 लगेगा। लाख का जो इनकम है आपका उसमें से 2 हाँ, 2 लाख 2.5 लाख लग ही जाएगा। खर्चा लग जाता है। जी, जी। तो मतलब माना जाए कि एक जो सब्जी की खेती हुई या हाँ। हल्दी अदरक की खेती, ये एक फायदे का सौदा जी, जी। दिख सकता। आगे बढ़ाने का प्लान में है? आगे तो जरूर बढ़ेगा। कितना इससे कुछ अब वैसे करीब 3-4 एकड़ करेंगे। हल्दी अदरक की? हाँ, हाँ, ये सब सब्जी का भी होगा और ये आम का भी बगीचा और बढ़ेगा। हाँ। तो ये 15-16 लाख में कौन कौन से चीजें हैं जुड़े हुए हैं इससे? आम सब है कि या? नहीं, आम तो कम है, लेकिन आम भी जुड़ा है और ये सब सब्जी का जो साधन है केला फेला सब लोग जुड़ा हुआ है। केला फेला का ही सब जी, इसी सब से हाँ, आपकी कमाई हो रही है, एक अच्छी खासी आप कर रहे हैं ना? यही कर रहे हैं। और लोगों के लिए क्या सलाह देंगे अन्य लोगों के लिए? माने अन्य लोग आएंगे चाहे मिलते हैं तो हम यही कहते हैं कि भैया धान गेहूँ से नहीं काम चलेगा, अब कुछ उसको कम करके यही सब चीज़ें करो, ये सब यही सब। जी। तो जी हाँ, ये थे हृदय नारायण सिंह जी, जिन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे इन्होंने खेती किया और क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या आगे करने का पूरा विचार है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। तो खेती और कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।